हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संविधान सभा की समितियां तथा प्रारूप समिति और संविधान सभा के विकास चरण आदि टॉपिक से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, बिना समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पहला टॉपिक है संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, आइए इस टॉपिक पर पहले हम स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, संविधान सभा की समितियों में संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया है। फ्रेंड्स, इनमें हम 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां भी थी। फ्रेंड्स, समितियों एवं इसके अध्यक्ष यानी जो समितियां हैं तथा उसके अध्यक्षों के नाम भी इसमें स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी बड़ी समितियां हैं तथा उनके अध्यक्ष कौन हैं। पहला है संघ शक्ति समिति। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, संघ शक्ति समिति, इसमें इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसी प्रकार संघीय संविधान समिति, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले फ्रेंड्स बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आए दिन परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, संघीय संविधान समिति यानी इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फ्रेंड्स, उसी प्रकार प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति बनी थी, इस समिति के 2 उप समितियां भी थीं। किसके? मौलिक अधिकारों से संबंधित 2 उप समितियां थीं। कौन कौन थे? आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। उसी प्रकार अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। उसी प्रकार राज्यों के लिए समिति बनी थी और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फ्रेंड्स, ये संचालन समिति जो है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और BN राव के द्वारा जो पहला प्रारूप तैयार किया गया था, इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रारूप
समिति फ्रेंड्स। प्रारूप समिति में कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन से सदस्य थे, आइए हम इस पे देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन किया गया था फ्रेंड्स। यानी संविधान प्रारूप को तैयार करने के लिए कब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था फ्रेंड्स। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। इस अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। कुल टोटल प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनको लेकर के कुल सदस्यों की संख्या 7 सदस्य थे फ्रेंड्स, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके अतिरिक्त जो 6 सदस्य थे जो निम्नलिखित हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। पहले थे के.एम. मुंशी। ये कहाँ से, ये मुंबई से निर्वाचित हुए थे फ्रेंड्स। दूसरे मोहम्मद सादुल्ला, असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कौन? मुस्लिम सादुल्ला थे दूसरे। और ये कहाँ के निर्वाचित थे? ये असम से निर्वाचित थे। ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे फ्रेंड्स। तीसरा है बी.एम. मित्तर हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट है चौथा आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे और ये निर्दलीय प्रत्याशी थे। ये निर्दलीय थे और ये मद्रास से निर्वाचित हुए थे और ये निर्दलीय प्रत्याशी थे फ्रेंड। नेक्स्ट है एन. गोपाल स्वामी अयंकर थे। ये मद्रास से निर्वाचित हुए थे फ्रेंड्स। एन. गोपाल स्वामी अयंकर मद्रास से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है डी.पी. खेतान साहब थे। डी.पी. खेतान साहब ये भी निर्दलीय प्रत्याशी थे और ये भी निर्वाचित हुए थे। तो इस तरह देखते हैं, जो चौथा नंबर है आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर और डी.पी. खेतान, ये दोनों कैसे थे? ये निर्दलीय प्रत्याशी थे। दोनों लोग कैसे थे? निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये निर्वाचित हुए थे फ्रेंड्स। तो कुल 6 और 1 अध्यक्ष को मिलाकर कुल प्रारूप समिति के कुल 7 मेंबर थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, बाद में बी.एम. मित्तर और डी.पी. खेतान के स्थान पर, यानी बी.एम. मित्तर और डी.पी. खेतान के स्थान पर एन. माधव तथा टी.टी. कृष्णाचारी का सदस्य बनाया गया फ्रेंड्स। किसके स्थान पर? बी.एम. मित्तर और डी.पी. खेतान के स्थान पर एन. माधव को बनाया गया और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था फ्रेंड्स। प्रारूप समिति के सदस्यों में केवल 2, प्रारूप समिति के जो 6 सदस्य थे, 7 सदस्य थे टोटल मिलाकर के अध्यक्ष को लेकर के, उन सदस्यों में केवल 2 सदस्य, कौन? के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णाचारी, एक कांग्रेस के सदस्य थे फ्रेंड्स। ये 2 मेंबर थे, के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णाचारी। ये ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के मेंबर थे फ्रेंड्स, 7 में से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कह रहा है छोटी समितियां और उसके अध्यक्ष। अभी तक हम बड़ी समितियों के बारे में स्टडी कर रहे थे। जो बड़ी समितियां थीं, उसके अतिरिक्त छोटी समितियां भी बनाई गई थीं और उसके अध्यक्ष। आइए उस पर हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है
संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति बनी थी और उस समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। उसी प्रकार सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थी। उसी प्रकार राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसी प्रकार नेक्स्ट है क्रोडेशियल समिति और इसके अध्यक्ष अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे फ्रेंड्स। उसी प्रकार वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बनी थी। और इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया थी फ्रेंड्स। और इसके अतिरिक्त और छोटी समितियां थीं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां बनी थी और इसके अध्यक्ष थे यस वारदाचार्य थे। वारदाचार्य थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 30 अगस्त सन 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 30 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी प्रथम बैठक। इसके पश्चात संविधान के प्रारूप में 114 दिनों तक चर्चा की गई। अर्थात ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, संविधान का जो प्रारूप बना था उस प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई थी फ्रेंड्स? तो 114 दिनों पर संविधान के प्रारूप पर चर्चा की गई थी। इस दौरान जो प्रारूप तैयार किया गया था, उस दौरान तैयार प्रारूप को कितना बार रीडिंग किया गया था, कितने बार वाचन किया गया था? अर्थात वो 3 बार वाचन किया गया था। वो जो प्रारूप, संविधान का प्रारूप जो तैयार था, जो बनाया गया था, उसको 3 बार पढ़ा गया था फ्रेंड्स। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव पेश किया फ्रेंड्स। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर सन 1949 को पारित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किए फ्रेंड्स। कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मैन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मैन किसे कहा जाता है? अर्थात आधुनिक मैन की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और अगर इसके पहले की बात करें तो ये पहले कहाँ से निर्वाचित थे? तो ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे, परंतु विभाजन के समय वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो जाने के कारण इन्हें पुनः मुंबई से निर्वाचित किया गया। यानी इनको
पहले ये कहाँ निर्वाचित थे, तो पहले ये बंगाल प्रेसिडेंट से निर्वाचित हुए थे, परंतु जब बंगाल जब पाकिस्तान के अधीन उन्हें पुनः मुंबई से चुना गया, यानी जब विभाजन हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, विभाजन के समय वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन चला गया, इसलिए उन्हें पुनः मुंबई से चुना गया। फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर सन 1949 को उल्लेख है कि उस दिनों के रूप में किया गया है कि जिस दिन भारत के लोगों ने सभा के संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को सौंपा। फ्रेंड, इस प्रकार हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में प्रस्तावना था और 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। फ्रेंड्स, यानी जो संविधान में क्या क्या था, एक प्रस्तावना था, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। फ्रेंड, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, संविधान सभा के विकास के चरण। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, संविधान सभा के विकास के चरण कौन कौन से हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन समय लगे थे। फ्रेंड्स, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरी है। जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसको जो है 3 चरणों से गुजरना पड़ा। आइए फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं, प्रथम चरण। यह चरण 6 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक चला। जो प्रथम चरण था 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला था। इसमें संविधान सभा कैबिनेट द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। फ्रेंड्स, संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन था उसके द्वारा सुझाए गए सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने को प्रक्रिया आरंभ हुई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट द्वितीय चरण, जो सेकंड स्टेज है फ्रेंड्स, द्वितीय चरण यह 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर सन 1949 तक चला था। जो दूसरा चरण था फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। इस दौरान संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया व उस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। अर्थात जो संविधान सभा था, संविधान सभा एक कैसा था, प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा में वाचन किया गया और उस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया, पढ़ा गया, एनालिसिस किया गया, उसके बाद विचार विमर्श किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तीसरा चरण फ्रेंड्स, जो थर्ड स्टेज के दायरे में आता है।
फ्रेंड्स, यह चरण जो तीसरा चरण था, यानी 27 नवंबर सन 1949 से मार्च 1952 तक चला था। फ्रेंड्स, जो तीसरा चरण था 27 नवंबर 1949 से लेकर मार्च 1952 तक चला था। इस दौरान संविधान सभा तब तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए व नई संसद का निर्माण नहीं हो गया। यानी तब तक ये अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। कौन? संविधान सभा या एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए व नई संसद का निर्माण नहीं हो गया। तब तक फ्रेंड्स, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों संविधानों का अवलोकन किया गया। फ्रेंड्स, संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान निर्माण करने वाले अध्यक्ष थे, उन्होंने जो संविधान के जो निर्माण करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया और तथा इसके प्रारूप पर उसको 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद, अवलोकन करने के बाद, जो उनको अपने देश के जनता के प्रति जो उनको संविधान, अपने देश में कैसा संविधान होना चाहिए और उसको दृष्टिगत रखते हुए फ्रेंड्स, और उसमें जो जो अच्छा लगा अपने देश के प्रति, उसके आर्टिकल को इंक्लूड करते हुए फ्रेंड्स अपने देश के संविधान में इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया। फ्रेंड्स, इस प्रारूप को 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया था। फ्रेंड्स, जो प्रारूप बनके तैयार हुआ फ्रेंड्स, इसमें कितने दिनों तक विचार विमर्श किया गया? तो 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। और संविधान निर्माताओं ने कितने देशों तक संविधानों का अवलोकन किया है? तो 60 देशों तक संविधानों का अवलोकन किया गया। फ्रेंड्स, संविधान का लागू होना, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लागू होना, इसको एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फ्रेंड्स, ये समय आप जरूर याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों की अवधि में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। फ्रेंड्स, परीक्षा में आता है संविधान का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा था। फ्रेंड्स, तो आपको बताना होगा संविधान का निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का अवधि लगी थी। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स, संविधान सभा ने 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकार किया। फ्रेंड्स, और उसी दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कार्य संविधान को अंगीकार किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और उसी दिन, यानी 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए थे। फ्रेंड्स, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया और संविधान के उनमें से 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए थे। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, तत्काल प्रभाव से 16 अनुच्छेद लागू भी हो गए थे जो निम्नलिखित है। आइए देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे उस समय। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला अनुच्छेद था अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393 तथा अनुच्छेद 394। फ्रेंड्स, ये 16 अनुच्छेद थे जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था और उसी दिन संविधान के 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे। फ्रेंड्स, परीक्षा में आता है वो 16 अनुच्छेद कौन कौन थे, 4-5 पूछ लिया जाएगा तो उनमें से आपको बताना होगा ये अनुच्छेद थे। फ्रेंड्स, इसके कुछ समय अर्थात 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और इसके कुछ समय पश्चात अर्थात ठीक 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया। अर्थात 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरा भारतीय संविधान लागू हो गया। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे संविधान दिवस फ्रेंड्स 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था अर्थात अंगीकृत किया गया था। इसीलिए फ्रेंड्स, और उसमें से 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए थे और अंगीकार हुआ था फ्रेंड, बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए संविधान दिवस कहा जाता है और इसको विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको संविधान दिवस कहते हैं या विधि दिवस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका प्रारंभ जो विधि दिवस मनाया जाता है संविधान दिवस, इसका प्रारंभ कब से हुआ था फ्रेंड्स? इसका प्रारंभ 2015 से हुआ था, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। फ्रेंड्स, ये जो संविधान दिवस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया था। फ्रेंड्स, फिर है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर सन 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, किसको? 15 सितंबर 2015 में घोषणा की थी। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान ब्रेल लिपि में। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी नासिक तथा सावी फाउंडेशन ने साथ मिल करके यानी बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नासिक तथा सावी फाउंडेशन के साथ मिलकर संविधान को ब्रेल लिपि में
5 भागों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 25 नवंबर 2018 को इसके पहले भाग का प्रकाशन किया गया था फ्रेंड्स आशा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद में आया होगा। फ्रेंड्स यदि यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।